करेंगे। आदरणीय नीरू मान मैडम, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, आदरणीय राजवीर जी और इस स्कूल के सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। गुरु को नमस्कार करना इसलिए जरूरी है, मेरी समझ में कोई व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा जो बिना गुरु के जिसने कुछ मीनिंगफुल काम किया हो। अगर भगवान को भी इंसान के रूप में आना पड़ता है, तो भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे। आपने यहाँ पे शिवाजी का नाम लिखा है, शिवाजी के भी गुरु थे सम्राट रामदास, बंदा सिंह बहादुर, उनके 3 गुरु थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। कश्मीर में जानकी दास गुरु थे, वो सन्यासी बने, बैरागी बने और बैरागी के बाद में वो गुरु गोविंद सिंह के स्टूडेंट बने। तो दुनिया में कोई भी नाम उठा लो, किसी भी महान व्यक्ति का जिक्र कर लो, गुरु के बिना मैंने अभी तक कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने कोई मीनिंगफुल काम किया हो। इसलिए आपके सभी स्कूल के शिक्षकों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि यही वो शिक्षक है, यही वो गुरुजन है जो आपके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरी पहली बात थी आपसे कि जितना आप गुरु से सीख पाए उतना आप सीखने की कोशिश करें। दूसरा, आज का जो दिन है, क्योंकि समय कम है इसलिए कम समय में कम बात करूंगा, लेकिन आज का जो दिन है उसकी क्या खास बात है? आज हम किन लोगों को याद कर रहे हैं? और आगे कुछ कहना चाहे तो उसके अलावा और किन को याद कर रहे हैं? यानी हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जो पैसे के लिए नहीं जाने जाते, जो घोड़ा गाड़ी के लिए जाने जाते, वो अमीर थे, वो किस लिए जाने जाते हैं? क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें त्याग किया था, सैक्रिफाइस किया था। यानी कि हम उनको इज्जत दे रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने त्याग किया था, कुर्बानी दी थी अपने हिस्से का। अगर भगत सिंह को हम याद करें तो भगत सिंह कितने दिन भूखे रहे थे? 116 दिन। भगत सिंह कितने दिन भूखे रहे? भगत सिंह को इसलिए याद नहीं कर रहे कि भगत सिंह के पास अच्छे कपड़े थे, जो उनके पास गाड़ी थी, जो उनके पास पैसा था। मेरी समझ कहती है कि शायद पैसे वाले लोगों को हम अपना आदर्श भी नहीं मानते, पैसा हमारे आदर्श नहीं है। अगर मैं दूसरे पे से पूछूं, एक निबंध है, आपने पढ़ा होगा, भीष्म को माफ नहीं किया जाएगा। पढ़ा है आपने? आप पढ़िएगा। उसमें पूछा गया है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम भीष्म क्यों नहीं रखता? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम कृष्ण क्यों रखता है, कन्हैया क्यों रखता है, गोपाल क्यों रखता है? ये पूछा गया है लेखक द्वारा। भीष्म बहुत बड़े थे, बलशाली थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास में, लेकिन फिर भी हम भीष्म नाम से बचते हैं। ये लेखक ने कहा है। कभी सोचा आपने कि कृष्ण, कन्हैया, गोपाल से हम क्यों जुड़ जाते हैं? महाभारत में जब द्रौपदी के वस्त्र हटाए जा रहे थे तो जितने भी विद्वान थे, जितने भी बलशाली लोग थे, वो सब चुप बैठे थे, क्योंकि वो कानून के साथ खड़े थे। किसके साथ खड़े थे?
और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो इंसान के साथ खड़े हुए कि कोई इंसान परेशान है, कोई इंसान रो रहा है, कोई इंसान पीड़ा में है, उन्होंने द्रौपदी को बचाया। तो हम किसके साथ में खड़े हैं? उनके साथ में नहीं जो चुप थे, हम इनके साथ में खड़े हैं जो वक्त आने पर दूसरे की पीड़ा को कम करते हैं, दुख को कम करते हैं। हम इसलिए नहीं मान रहे कि उनके पास में ताकत थी, हम इसलिए मान रहे हैं कि उस ताकत का सदुपयोग उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए किया, लोगों को उनकी दुख को कम करने के लिए किया। हम क्यों याद करते हैं गुरु गोविंद सिंह को? उनके पिताजी ने बलिदान दिया, उनके चारों बच्चों ने बलिदान दिया, उन्होंने खुद बलिदान दिया। दुनिया में जिन भी लोगों को हम आदर्श मानते हैं उसमें पैसा नहीं है, कहीं भी ये ध्यान रखिएगा। तो प्यार, समर्पण, आज का जो दिन है, आज का जो 15 अगस्त है, जब भी आप जो किताबें पढ़ें, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, कोशिश करें उनसे कुछ सीखने का। किताब से तो सीखें, किताब के बाहर भी आप सीखते। क्या कबीर पढ़े हुए थे? क्या धन्ना पढ़े हुए थे? क्या पीपा पढ़े हुए थे? यानी कि कुछ ज्ञान हम किताब से लेते हैं और कुछ ज्ञान हम व्यवहार से लेते हैं कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसे कहते हैं अनुभव ज्ञान, जो एक्सपीरियंस से आता है, एक दूसरे के अनुभव से आता है। उसे कबीर कहते हैं अनुभवी ज्ञान। अनुभव ज्ञान विचारा के साधो भाई, कहते हैं अनुभव का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। तो ये स्कूल है, ये आज का जो प्रोग्राम है, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, ये आपको अपने पाठ्यक्रम आपको काबिल बनाएगा नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपने अच्छा जीवन कैसे जीना है, आपने किसके लिए जीवन जीना है, क्यों जीवन जीना है। कल की जो एक घटना थी नोएडा की, थोड़ी सी मैंने घटना पढ़ी कि एक बच्चा मोबाइल से सेल्फी लेते लेते और मोबाइल बालकनी से गिरा, उसको पकड़ने के लिए बच्चा भी। एक तरफ हम भगत सिंह को देख रहे हैं कि 116 दिन भूख हड़ताल पे रहे। एक दिन भूखे रहने से क्या होता है? एक दिन भूखे रहने से क्या, एक समय भूखे रहने से क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं। और भगत सिंह कितने दिन भूखे रहे? लेकिन आज जो है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, अंग्रेज चले गए। आज हमारा दुश्मन कौन है? आज हमारी लड़ाई अपने से है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। आज जब आपको कोई मॉनिटर नहीं करता तो आपको क्या करना है, ये आपने तय करना है। आपने अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल का मतलब क्या है? आपने फ्रेडरिक डगलस का नाम सुना होगा। फ्रेडरिक डगलस ये एक गुलाम था, स्लेव था, गुलाम अमेरिका, और उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मारा जाता था, पीटा जाता था। उसकी जो मालकिन थी उसने उसको अल्फाबेट पढ़ने सिखाए, ABCDEF, लेकिन बस वहीं तक पढ़ाई की। उसके बाद में उसको उनके मालिक ने मारा पीटा, जो भी किया। ये बच्चा अपने मालिक के बच्चे को, जो गोरा बच्चा था, उसको दूर से देख देख के अक्षर को लिखने लगा, पढ़ने लगा, सीखने लगा। और एक दिन इसने किताब पढ़ी, जो रद्दी में हम किताब बेच देते हैं ना, तो किताबें फेंकी हुई किताब थी। उसमें एक किताब थी कोलंबियन ओरेटर, कोलंबियन ओरेटर। इस किताब में उन सभी लोगों के भाषण थे
जिन्होंने अमेरिका में क्रांति की बात की थी, परिवर्तन की बात की थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रेडरिक डगलस जो एक गुलाम बच्चा था, उस किताब पढ़ने के बाद में उसे एहसास हुआ कि इंसान क्या होता है। अमेरिका का बेस्ट ऑरेटर बना अपने जमाने में, और अब्राहम लिंकन के समय वो वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के रेस में थे। तो जो किताब आप पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान उसी से मिलेगा, आपको तरक्की भी उसी से मिलेगी। थोड़ा बहुत ज्ञान मोबाइल से मिल सकता है, लेकिन मोबाइल का ज्ञान आपको भटकाएगा, आपको अपने मुद्दे से दूर ले जाएगा। तो आज हमारी लड़ाई किससे है? अपने आप से। क्योंकि भगत सिंह 116 दिन भूखे रह गए और हम एक समय भी भूखा। तो यानी कि हमें अपने अंदर उन गुणों का विकास करना है जो हमें अच्छा इंसान बना सकता है, जो हमें महात्मा गांधी बना सकता है, या जो हमें भगत सिंह बना सकता है, या हमें गुरु गोविंद सिंह बना सकता है, या हमें बंदा सिंह बहादुर बना सकता है। वो गुण हम कैसे तैयार करेंगे? वो गुण आपको किताबों में तो थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन वो गुण आपको आपके टीचर बताएंगे, वो गुण आपके पेरेंट्स बताएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि भगवान कैसे मिलेगा? किसी ने पूछा गुरु गोविंद सिंह जी से कि भगवान कैसे मिलेगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, होमे मिले खुदा मिले। जब मैं अपना अहम मार दूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। यानी कि जब आप ये समझोगे कि मुझे कुछ सीखना है। आपने भी नाम सुना होगा मनु भाकर का। कौन है मनु भाकर? मनु भाकर का नाम सुना है? यस, मनु भाकर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और उनको आगे बढ़ाने में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो उनके टीचर हैं, डॉक्टर अनिल। उसका नाम आपने अखबारों में नहीं पढ़ा होगा, आपने अखबारों में सुना भी नहीं होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल, उनका बहुत बड़ा योगदान है उस बच्चे को उस मुकाम पर ले जाने के लिए। तो आपका जो गुरु होता है, आपका जो टीचर होता है, वो कई बार आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके लिए वो ऐसे रास्ते तैयार कर देता है जहाँ जाकर आप परिवार के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, और देश के लिए भी काम करते हैं। एक खास बात जो आपके गुरु राजवीर जी मुझे बता रहे थे, सबसे जो हम कोई भी काम करेंगे, मान लीजिए हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा इंसान क्या होता है? कोई भी एक बच्चा बता दे कि आप अच्छा इंसान आपके लिए क्या है? और से बता दो। और आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा काम क्या होगा? बिल्कुल। तो अच्छा काम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर भगत सिंह 116 दिन भूख हड़ताल पे थे, कितने दिन थे? 116। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? अपने शरीर को हर तरह के नशे से मुक्त रखना। क्योंकि मान लो आपको खाने की आदत है, अगर भगत सिंह को 2 घंटे में भूख लग जाती है तो क्या वो 116 दिन बैठते? यानी कि 116 दिन भूख हड़ताल में बैठे। उसके लिए हमें अपने शरीर को किसी भी तरह के नशे से मुक्त रखना चाहिए, कोई भी नशा हो। क्योंकि भगत सिंह ने तो अपने आप को खाने के लालच से मुक्त रखा, यानी 116 दिन तक खाना भी उन्हें मजबूर नहीं कर पाया। या जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बच्चे जिन्हें वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जब उनको दीवार में चिन दिया गया तो उन्होंने क्या कहा? हम अपने ईमान पे रहेंगे, लेकिन अपने ईमान को, लेकिन मान लो आपको आदत पड़ गई बिस्कुट टॉफी खाने की,
कुछ नशा खाने की, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी है अपने शरीर को, अपने मूल्य को मजबूत रखना, किसी भी तरह के नशे से बचना, और उन बच्चों के साथ में रहना जो आपको अच्छे गुण सिखाते हैं, और उन बच्चों से दूर रहना जो आपको अच्छे गुण नहीं सिखाते। ये भी आपने संगत, कबीर कहते हैं, कबीरा संगत साधकी कभी न जाए खाली। जैसे लोगों के साथ आप बैठोगे वैसे गुण हमारे अंदर। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा नशा कर रहा है तो उससे हमें दूर चले जाना है। तो प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा हो गया, आप काफी देर से बैठे हुए, आज ये दिन का महत्व तभी है जब आज आप ये प्रण करें, जब घर जाएं, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में आप पढ़ें, किताब के माध्यम से, इसके माध्यम से, और आप मुझे बताओगे कि नेल्सन मंडेला जेल में कितने दिन रहे, या आप डॉक्टर राजवीर जी को बताएंगे अगली बार। डॉक्टर नेल्सन मंडेला जेल में कितने दिन रहे, और उनकी जेल की साइज कितनी थी पता है आपको? सिर्फ वो लेट सकते थे या खड़े हो सकते थे। उनकी जेल की साइज इतनी थी कि या तो वो लेट सकते थे या फिर वो, उनको अकेले रहना पड़ा, उनसे कोई बात भी नहीं करता था, और कई साल वो जेल में रहे, तब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो आप राजवीर सर को बताएंगे कि नेल्सन मंडेला जेल में, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आज के दिन का महत्व तभी है जब आज से आप प्रण करेंगे कि आप अपने गुरुजनों से पूरे श्रद्धा के साथ में अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए रोज सवाल करें राजवीर सर से, वीरू मैडम से कि मैडम मैं क्या सीखूं कि मेरा जीवन अच्छा बने। कभी सवाल किया आपने? कल से सवाल करना, जो टीचर मिले उन्हें प्रणाम करो और उन्हें पूछो कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करूं। और मेरा विश्वास है अगर आप पूरी शिद्दत से रोज अपने टीचर से पूछोगे तो आप में से ही नेल्सन मंडेला बनेंगे, आप में से भी महात्मा गांधी बनेंगे, आप में से ही वो लोग बनेंगे जो देश और समाज परिवार के लिए गौरव होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भारत।